इतने सारे लोग कहाँ से आ गए और मुझे घर में ना पाकर ये अजनबी लोग इतने परेशान क्यों हैं? असल में दोस्तों इनका नाटक केविन को पता चल गया था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस दिन जब केविन को लेकर वो अपने उस बड़े घर के स्विमिंग पूल में जॉन कूदा था, तब पूल के फ्लोर पर एक बड़ा सा पक्षी बना हुआ था। उसको देखकर केविन को अचानक याद आ गया बचपन का, यानी जब वो बहुत ही छोटा था उसने अपने घर के स्विमिंग पूल में इसी पक्षी का डिजाइन देखा था। इसके बाद उसको धीरे धीरे याद आ जाता है कि बचपन में वो इस बड़े से घर में रहता था, यहीं पर खेलता था, और ये धुंधली यादें उसका शक और मजबूत कर देती हैं। इसी वजह से वो एग्जाम देने तो गया, लेकिन एग्जाम को बीच में ही छोड़कर वो मेन एंट्रेंस से निकलने के बजाय पीछे की दीवार टपकर लाइट हाउस के पास पहुंचा और अपनी फोटो क्लिक की। फिर उस फोटो को अपने बैग में रखकर उसे घर के अंदर फेंक दिया। वो देखना चाहता था कि इस घर में होता क्या है। फिर वो छत पर चढ़कर टॉप एंगल से सारी चीजें देखने लगा। प्रेजेंट में दोस्तों सभी केविन की तलाश में उस लाइट हाउस की ओर चले गए हैं। सबके जाने के बाद वो जिया के कमरे में जाता है और अलमारी खोलकर उस लिफ्ट में चढ़ता है और सीधे पहुंच जाता है बेसमेंट में। वहाँ की दीवारों पर बचपन से लेकर अभी तक की केविन की सारी फोटोज होती हैं। उसका एक शेड्यूल भी होता है कि रोज उसे किन किन से मिलना है, किस तरह की घटनाएं उसकी लाइफ में होंगी। ये सब कुछ आर्टिफिशियली प्लान करके एग्जीक्यूट किया जा रहा था। सोचिए केविन के माइंड में क्या चल रहा होगा। उसे लगता है कि बचपन से लेकर अभी तक उसने जो जिंदगी जी थी वो नकली थी, जो कि किसी और ने उसके लिए प्लान करके रखी हुई थी। और जब इंसान को रियलाइज होता है कि उसकी पूरी लाइफ ही बहुत बड़ा झूठ था, तो सोचे यार उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। वो केविन के साथ भी हो रहा है दोस्तों। वो लगभग पगला जाता है कि अब तक मैं जो जी रहा था वो क्या था, फिलहाल जो जी रहा हूँ क्या वो सच है या फिर ये भी आर्टिफिशियल है। उसके कुछ समझ में नहीं आता। बेचारा तड़प उठता है। उसके मन में अपने अस्तित्व को लेकर ढेरों सवाल उठने लगते हैं। वो उस जगह को किसी तमाशे की तरह देख रहा होता है। इतने साल उसने इस घर में जो कुछ किया वो सारा ये लोग सीसीटीवी कैमरास के जरिए 24 घंटे देख रहे थे। ये जानकर उसका सर फटे जा रहा होता है। तब वो देखता है कि आज तक वो अपने पड़ोस में और दूसरी जगहों पर जिन लोगों से भी मिला वो सब जॉन के लिए काम करते हैं। पड़ोसी हो, लाइब्रेरी वाला, मार्केट में सब्जी बेचने वाला, यहाँ तक कि डॉक्टर भी जॉन के इशारों पे ही केविन से बातें करता था। शॉर्ट में कहा जाए तो केविन जॉन के हाथ में एक कठपुतली था दोस्तों। सबसे बड़ा झटका तो उसे तब लगता है जब पता चलता है कि नानी जिनसे वो बहुत प्यार करता था वो भी इनके ड्रामा की महज एक किरदार निकली जो पैसों के लिए बस एक्टिंग कर रही थी। नानी भी दुखी होती और कहती बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। केविन कहता है आप ही मुझे मॉनिटर करने वाली टीम की लीडर है ना, सॉरी मैं आपको इतने साल नानी कहता रहा। ये सुनकर नानी भी टूट जाती है। इतने में बाकी लोग भी वहाँ वापस आ जाते हैं। जिया बहुत रोती है कि बेटे को इस नकली जिंदगी का पता चल गया और शायद वो इनको माफ नहीं करेगा। लेकिन जॉन थोड़ा स्माइल करके केविन को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि हम यूनिवर्सिटी एग्जाम के बाद तुम्हें सब कुछ बताने ही वाले थे बेटा। हमने नहीं सोचा था कि तुम्हें इस तरह पता चल जाएगा। हम गरीब नहीं थे बेटा, बहुत ही अमीर है, पर अमीर बाप का बेटा होकर तुम्हारे बड़े भाई ने जो आवारागर्दी की ना, उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि तुम्हें मैं उस तरह बिगड़ने नहीं दूंगा। इसलिए हमने ऐसा माहौल में तुम्हें बड़ा किया ताकि तुम एक जिम्मेदार इंसान बन जाओ। इस तरह जॉन उसको काफी दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन केविन सिर्फ एक सवाल करता है, क्या आप सच में मेरे पापा हैं या मेरे पापा कोई और हैं और आपको उन्होंने क्या हायर करके रखा हुआ है मेरा पापा बनने के लिए? जिया तो ये सुनकर केविन से लिपट कर रोती भी है और उसे बहुत समझाती है कि ये सब हमने तुम्हारी भलाई के लिए किया बेटा। लेकिन वो कहता है कि मुझे एक छोटी जिंदगी जीने पे मजबूर करके आप लोगों को लगा कि इससे मेरी भलाई होगी। वाह, प्लीज मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, मैं आजाद जिंदगी जीना चाहता हूँ। जिया उसका हाथ पकड़कर रोती है, लेकिन फिर वो हाथ छोड़ देती है कि जाओ बेटा, तुम जहाँ भी रहो, जैसी भी लाइफ चुनो, बस खुश रहो। केविन सीधे जाकर बेसमेंट का शटर खोलता है। उस तरफ कोई आश्रम होता है जहाँ पे बच्चे मजे से खेल रहे होते हैं। उनको खेलते देखकर केविन को अजीब सा चैन महसूस होता है और वो पानी में कूदकर मजे से वहाँ से भागता है। अब जॉन को अपनी गलती का एहसास होता है दोस्तों कि मैं कितना सेल्फिश था। अपने मकसद के लिए मैंने अपने बेटे को नकली जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया। यहाँ से बैरी को दिखाते हैं जो अब काफी फिट हो चुका है और अपने दोस्त के साथ एवरेस्ट पर चढ़ने जा रहा है। दोनों ऊपर तक पहुंच भी जाते हैं। जिस बेटे को जॉन निकम्मा कहता रहा उसने ये कर दिखाया बताओ। बैरी बहुत खुश होता है और शायद इसी मकसद के लिए वो जिम में ट्रेन करने गया था। वो चिल्लाता है कि पापा मैं निकम्मा नहीं हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। दूसरी ओर दोस्तों केविन आखिर एक एथलीट बन ही जाता है और एक मैराथन में दौड़ रहा होता है। बैरी और उसके दोस्त उसके साथ भागते हुए उसे खूब चीयर करते हैं। जॉन और जिया अपने शानदार घर में बैठकर मैराथन का लाइव देख रहे होते हैं। लगता है केविन ने इनके साथ सुलह कर ली है और दोनों अपने बेटे के लिए बड़े खुश हैं। मैराथन भागते भागते बेचारा आदत का मारा साइड में पड़े हुए कैंस और बॉटल्स उठाने में लग जाता है और सब कुछ समेट कर भाग रहा होता है। देखो ये देखकर जॉन अपना माथा पीट लेता है कि हे भगवान, जिस तरह कुत्ते ने जहाँ खंबा देखा वहाँ पैर उठा लिया, ये मेरा वारिस जहाँ कैंस देखता है उठा लेता है। तो जिया भी कहती है उसे दोष क्यों देते हो, तुम्ही ने तो उसे बचपन में ये सब सिखाया था, बेचारा उसको भुला नहीं पाया। अब आइंदा मेरे बेटे की लाइफ में तुमने दखल दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसे अपनी मर्जी की लाइफ जीने दो। इस तरह मजाक करते करते